उनकी संख्या पिछले 10 साल में 70,000 हो गई है। वो लोग जो पासपोर्ट्स जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, वैसे लोगों का आज ही अखबार में आपने पढ़ा होगा कि 70,000 लोग जो हैं वो अपने पासपोर्ट को पिछले 10 साल में 2013 से 2022 9 साल में इन लोगों ने अपने अपने पासपोर्ट 70,000 लोगों ने पासपोर्ट सरेंडर कर दिए। उसमें सबसे पहले नंबर पर गोवा जरूर है, लेकिन उसमें गुजरात भी है और चंडीगढ़ भी है। खैर, ये जानकारी, क्योंकि कैसे यहां देश ही नहीं छोड़ रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं। इसको नागरिकता छोड़ना कहते हैं, क्योंकि पासपोर्ट आप हिंदुस्तान की नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हिंदुस्तानी अगर है, दोहरा डबल पासपोर्ट आप नहीं रख सकते। उस हिसाब से बता रहा हूं। खैर, आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। और मणिपुर की बात यहां लगातार होती है और सब डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं तो कम से कम मणिपुर के लोगों से मिलें, जो वहां के नेता हैं, जो अभी भी मिलने की आस में बैठे हुए हैं। आपसे बेहतर और कौन जान सकता है कौन कौन है, ये आप बता सकते हैं। लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी ने अभी भी प्लान कर लिया है कि वो जाएंगे। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी को जाने मिलेगा, जैसी आशंका व्यक्त कर रहे थे अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी? अजीब जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण खबर सुनाई है और ये वो खबर है जिसका इंतजार लोग बहुत बेसब्री से कर रहे थे। अब स्थिति ये है कि बाजी जो है कांग्रेस के हाथ में है। कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है और बीजेपी जो है इसको फॉलो कर रही है। गेम चेंजर जो स्ट्रोक होता है, जिसे गोदी मीडिया हर बार मास्टर स्ट्रोक कहके बताता है बीजेपी का, वो दरअसल असली मास्टर स्ट्रोक जो है वो आज कांग्रेस ने खेला है। राहुल गांधी को वहां जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा, यह मैटर अब कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि अभी सुनील जी ने बताया कि कांग्रेस की एक टीम जो है, फैक्ट फाइंडिंग टीम कही गई थी उसको, जिसमें पूर्व सांसद अजय कुमार भी थे, और वो वहां होके आए और उन्होंने आने के बाद बताया कि हमको दरअसल कहीं पे भी मणिपुर में जाने नहीं दिया गया और हमने अपने सोर्सेस से और इम्फाल में बैठ के किसी तरह से डाटा एकत्रित किया है। तो अब 2 दिन तक ये बड़ा मजेदार सीन चलेगा और इसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को होगा और बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर होगी। गोदी मीडिया बहुत उसको उछालने की कोशिश करेगा कि राहुल को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, राहुल को जा रहे हैं, वहां स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन जो भी है, मणिपुर के लोगों में इससे आत्मविश्वास आएगा और पूरे देश को भरोसा बनेगा कि हाँ, देश में कोई ऐसा नेता है जो जहां पे भी समस्या होती है, चाहे कितना ही खतरा हो, चाहे उसे रोकने की कोशिश किया जाए, वो जाता है। हाथरस राहुल गांधी गए थे, लखीमपुर खीरी राहुल गांधी गए थे। आज मणिपुर में जो स्थिति है, मतलब कितने आश्चर्यजनक बात है कि प्रधानमंत्री आके अमेरिका से एयरपोर्ट में पूछ रहे हैं क्या चल रहा है, और उसके बाद कांग्रेस के अर्जुन खड़गे बहुत ही आश्चर्य से और व्यंग से बता रहे हैं कि आज गृह मंत्री ने, अमित शाह ने प्रधानमंत्री को मणिपुर के बारे में ब्रीफ किया। मतलब प्रधानमंत्री कहना नहीं चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, और जो सोशल मीडिया पे लिखा जाता है वो सच साबित कर रहे हैं और एक महामानव की तरह अपने आप को बना रहे हैं कि जिन्हें इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मणिपुर को एक बड़ा स्मॉल चीज बना दी है इन्होंने। जिस तरह चीन में जो हमारे लोगों को चीन के लोग गलवान में मार के चले गए और वहां पे घुसपैठ कर लिए, जहां जमीन को दबाए हुए बैठे हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। उसी तरह ये अपने देश में मणिपुर में, जिसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैलने वाला है और फैलना शुरू हो गया है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो आप सोच सकते हैं कितनी भयानक घटना वहां घटी है। हिंदुस्तान की आर्मी, वो आर्मी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिंदुस्तान का सिपाही इतना वीर था, जिसको अभी में जाके प्रधानमंत्री लेके आए हैं। 3000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों का स्मारक है वहां पे मिस्र में, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी गए थे 2 दिन पहले, और जहां मिस्र के लोगों ने उनको बताया, उससे पहले जो है सारी दुनिया की फौज बता चुकी थी कि भारतीय सैनिक कितने वीर थे, कितने बहादुर थे और किस तरह से लड़ते थे। पूरी दुनिया उनका सम्मान करती थी। उस भारतीय सेना से वहां पे
15 लोगों को लोग छुड़ा के ले गए। और सेना, जाहिर है कि सेना के सामने सब बड़ी मजबूरी है, बड़ी परेशानी है, इसमें सेना का कोई दोष है, सेना कहीं कोई पार्टी नहीं है। यही भाजपा हमेशा एक मांग करती रहती थी कि वो खुली छूट दे दो। हम सब ने 2014 से पहले खूब सुना है, मीडिया बड़े बड़े हेडिंग लगाता था। वाजपेयी ने मांग करी, अडवाणी ने मांग करी, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मांग करी कि कांग्रेस की सरकार ने सेना के हाथ बांध रखे हैं। सेना तो राजनीतिक नेतृत्व के आदेशों में ही काम करती है। आज मणिपुर के अंदर पहली बार ऐसा हुआ, पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सेना को उन लोगों को छोड़ना पड़ा। तो आज की स्थिति मणिपुर की इतनी खराब है कि वहां से जो कांग्रेस का फैक्ट फाइंडिंग दल गया था, जब वो लूटा तो उसने बताया था कि वहां गृह युद्ध हो रहा है, जो आज सबने स्वीकार कर लिया। उस वक्त कोई मानने को तैयार नहीं था। और कांग्रेस के लोगों के शब्द थे कि ये सूडान और लेबनान बन रहा है। सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है वहां पे। और अभी तक मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में। जाना तो बहुत दूर की बात है, ये इससे भी ये नहीं आया कि वो चिंतित है उसके बारे में। और जैसा कि आज हमारे सारे साथी बता रहे थे, वो सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आते ही वहां से उन्हें सीधे मणिपुर जाना चाहिए था और भोपाल में जाके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो वहां पे। तो राहुल गांधी का जो ये कदम है, इसने इंदिरा गांधी के उसी टाइम की याद दिला दी जब इंदिरा गांधी एजेंडा सेट करती थी और विपक्ष उसके पीछे पीछे चलता था। लेकिन फर्क बस इतना है कि इंदिरा गांधी पावर में होकर एजेंडा सेट करती थी और राहुल गांधी ने विपक्ष में रहते हुए एजेंडा सेट कर दिया। अब मोदी जी को निश्चित रूप से बोलना पड़ेगा, आज बोले या कल बोले। और गोदी मीडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है कि गोदी मीडिया मणिपुर के मामले में अब बीजेपी की सरकार को किस तरह डिफेंड करे और राहुल पे किस तरह नए से नए आरोप लाए। वो भी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी 9 बजे से सारे, अभी 8 बजे से भी हो गई होंगी और 9 बजे सारी डिबेट शुरू हो जाएंगी और जिसमें राहुल के इसके ऊपर भारी आलोचना की जाएगी। मगर राहुल ने वही किया जो एक विपक्ष के नेता को करना चाहिए। और राहुल में ये जो हिम्मत आई है, राहुल ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, पहल लिया है, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उन्हें विपक्ष के नेताओं का, सारे विपक्षी दलों का जो एंडोर्समेंट मिला है, जो समर्थन मिला है पटना से, वो एक बहुत बड़ी ताकत। राहुल गांधी आज विपक्ष के एक ऐसे सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित हो गए हैं और न केवल विपक्ष के, हम तो ये कहेंगे कि राष्ट्रीय नेता के तौर पर भी। क्योंकि मणिपुर एक राष्ट्रीय समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये। नॉर्थ ईस्ट सीमावी प्रदेश है, सारा का सारा सीमावर्ती इलाका है। ना ऐसी स्थितियां हो, 2 महीने हो जाए वहां पे 150 से ज्यादा लोग मर जाए और मतलब लोग आके आर्मी से हथियार छीन के ले जाए, आदमी से अपने आदमी छुड़ा के ले जाए। एक जाति समूह इतना ज्यादा असुरक्षित हो कि वो सिर्फ अपने जाति समूह में ही रह सकता है, उसके अफसर जो है अपने जाति समूह में ही रह सकते हैं। जो केंद्रीय मंत्री है उनका घर सुरक्षित नहीं है, राज्य के मंत्री है उनका घर सुरक्षित नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है और प्रधानमंत्री मौन है। और आरोप लगता था कि मनमोहन मौन है। मनमोहन सिंह ने तो कह दिया था कि इतिहास मेरा न्याय करेगा और इतिहास वो न्याय कर रहा है। आज हिंदुस्तान में नहीं, अभी अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री जी होके आए तो वहां के मीडिया के और ओबामा साहब से लेके और सारे डिप्लोमेट मनमोहन सिंह की शराफत को, उनकी विद्वता को और उनके किस तरह से विश्व दृष्टि थी उनके पास, उसको याद कर रहे हैं। बिल्कुल। आज भारत की स्थिति जो है, हम विश्वगुरु तो कहते हैं, लेकिन वो दुनिया की निगाहों में कोई बहुत अच्छी नहीं होने जा रही है। आज दुनिया ये बात साफ पूछ रही है कि भाई आप बोलते हो कि यहां ये हो गया, वहां ये हो गया, यूक्रेन में हमने युद्ध रुकवा दिया, तो मणिपुर में क्यों नहीं रुकवा पा रहे आप? इतनी बड़ी बात कि एक फोन किया और यूक्रेन में युद्ध रुक गया, और मणिपुर में तो हम उसका एवं भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो आज राहुल गांधी ने जो ये पहल की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है और ये 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए, विपक्षी दलों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जहां यह बताया जाएगा कि हां, अब अगर प्रधानमंत्री नहीं करते हैं तो विपक्ष और विपक्ष के नेता जो है
राष्ट्रीय एजेंडे में बात करेंगे और उनसे जो भी होगा वो राष्ट्र के लिए अपनी भूमिका के अनुसार काम करने के लिए निकल चुके हैं।